जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक कर रहे हैं। ब्रिटेन में संविधान में अभिसमय और वैधानिक परंपराएं क्या है, कन्वेंशंस क्या है या वहाँ पर ट्रेडिशंस क्या क्या है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि अभिसमय क्या होते हैं या अभिसमयों का क्या अर्थ है ब्रिटेन में। तो अभिसमय क्या है? डायसी ये कहते हैं कि संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं, अर्थात जो चीज़ें परंपराओं में चली आ रही है, जिन चीज़ों को हम कानून के समान मान्यता प्रदान करते हैं और जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है या हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, तो वे सभी कन्वेंशन या अभिसमयों में काउंट होती है। ब्रिटेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर ऑक भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि अभिसमय उन समझौतों, आदतों, प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। ये आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन में अभिसमय क्या है और उनका कितना महत्व है। अब है कि क्या अभिसमय और कानून एक ही है, क्या उनमें किसी प्रकार का डिफरेंस है? भाई, अभिसमयों का जब मतलब कानून के बराबर महत्व दिया जाना है, तो क्या उनमें कोई अंतर है, नहीं है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। व्यवहार में ब्रिटेन में अभिसमयों का या कन्वेंशंस का कानून की जैसे ही पालन किया जाता है, लेकिन वास्तव में लॉ और कन्वेंशन दोनों डिफरेंट है, ये यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूप के आधार पर। तो कानून होते हैं वो क्या है, वो रिटन होते हैं, जबकि जो कन्वेंशंस है वो अनरिटन होती है, क्योंकि वो रूढ़ियों से, ट्रेडिशंस में चली आ रही है। निर्माण के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो निर्माण के आधार पर भी क्या है कि कानून है वो किसी भी संविधान सभा द्वारा या किसी शक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा बनाए गए होते हैं, लेकिन जो कन्वेंशंस है वो बनाई नहीं जाती, बल्कि विकास के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। आगे है निश्चितता के आधार पर ये बताया गया है कि कानून में निश्चितता का भाव होता है, अर्थात उन्हें एक क्षेत्र विशेष की सीमाओं में ही लागू किया जा सकता है या समय विशेष में ही लागू किया जा सकता है, जबकि कन्वेंशन है वो अस्पष्ट होती है, अनिश्चित होती है, और जहाँ पर भी लोग निवास करते हैं, चाहे वो उस देश में रहें या उस देश के बाहर, उनका उतना ही महत्व होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है स्वीकृति के आधार पर कि कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति या दबाव होता है। अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है ब्रिटेन में, तो कानून उसको पनिश करता है, लेकिन अभिसमयों का या कन्वेंशंस का ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अभिसमयों का पालन करता है या नहीं करता। कानून उसे उस चीज़ के लिए पनिश नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिसमयों के वर्गीकरण की कि अभिसमय कौन कौन से हैं या कितने प्रकार के हैं। तो सारे तो अभिसमय यहाँ पर हम नहीं पढ़ सकते जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन कुछ जो प्रमुख कन्वेंशंस है उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले है राजपद से संबंधित, मतलब क्राउन से रिलेटेड कौन कौन सी कन्वेंशंस है। पहला तो ये है कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। संविधान में ऐसा लिखित नहीं है, लेकिन वहाँ परंपरा बनी हुई है, तो जब भी किंग कोई कार्य करेगा तो वो वहाँ पर मिनिस्टर से परामर्श लेके ही, एडवाइस लेकर ही कार्य करेगा। सेकंड है कि सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, ये भी वहाँ की कन्वेंशन ही है। अभिसमय के आधार पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। कौन करता है वहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर करता है, तो ये भी वहाँ पर परंपराओं में ही है। सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा को, हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग कर सकता है, लेकिन परंपरा ये है कि कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा या वो परामर्श देगा तो ही किंग ऐसा कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेगा, ऐसा भी कन्वेंशंस में ही है।
नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रिमंडल से रिलेटेड कौन कौन सी कन्वेंशंस है। तो अभिसमयों के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। दूसरा है कि संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र देगा या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देगा कि उसके द्वारा लोकसभा को विघटित कर दिया जाए। ये भी कन्वेंशंस में ही है। थर्ड है कि अभिसमय के अनुसार किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल के लिए पदत्याग करना आवश्यक नहीं है। फोर्थ है कि कन्वेंशन ये भी है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से क्या करेगा, त्यागपत्र दे देगा। फिफ्थ है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से अपॉइंट करता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है, उसे किसी अन्य की मर्जी को मानने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट कुछ कन्वेंशंस है कि विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों से रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस है। पहला है कि संसद के दो सदन होंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये भी यहाँ कन्वेंशन में है, संविधान में कहीं भी रिटर्न इसकी बात नहीं कही गई है। सेकंड है सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाएगा और संसद के प्रथम अधिवेशन और सेकंड जो अधिवेशन होगा उसके बीच एक वर्ष से अधिक का समय नहीं होगा। ये भी वहाँ कन्वेंशन में है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष या स्पीकर के संबंध में यह कन्वेंशन है वहाँ पर कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने से पूर्व उसे अपना राजनीतिक दल है उसकी सदस्यता मेंबरशिप को छोड़ना होगा। निर्वाचन से पूर्व लोक सदन का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया जाता है और वह जब तक चाहे लोकसभा का अध्यक्ष रह सकता है। यह भी रिटर्न में नहीं है, वहाँ परंपरा बनी हुई है। फोर्थ है प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन हो चुकने के बाद उस पर सदन में मतदान हो जाता है। ये भी वहाँ परंपराओं में निहित है। फिफ्थ है जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुकता है, जो भी सत्ता पक्ष में गवर्नमेंट होती है वो अपना भाषण कंप्लीट कर चुकी होती है, तब विरोधी पक्ष की ओर से एक भाषण होता है। सम्राट के विरोधी पक्ष का समस्त विचार अभिसमय का ही परिणाम है। मतलब ये जो चीजें आपने ऊपर पढ़ी है ये वास्तव में वहाँ लिखित नहीं है, बल्कि क्या है, ये सभी चीजें वहाँ कन्वेंशन से में लिखी है या कन्वेंशंस परंपराओं के द्वारा बताई गई है। लेकिन धीरे धीरे इन कन्वेंशन को ब्रिटेन में, जैसा कि पहले आपको वीडियो में भी बताया था, अब रिटर्न में कर लिया गया है। मतलब जो परंपराओं से चला आ रहा है, जो रूढ़ियों से चला आ रहा है, उसको हमने अब लिखित रूप यहाँ पर देना प्रारंभ कर दिया गया है। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।